Student, we are discuss about human health part 1 and plus 2 biology. In this lecture we cover about what is a health and disease, bacterial disease, टाइफाइड एंड निमोनिया. तो हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट, हेल्थ बॉडी का वो स्टेट है, वो कंडीशन है. हम उस व्यक्ति को हम हेल्थी कहेंगे वो फिजिकली, मेंटली और रिप्रोडक्टिवली प्रत्येक फंक्शन में वो फिट है, तो उस पर्सन को हम हेल्दी कहते हैं. हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ जो है एक स्टेट है, एक कंडीशन है, किसी कंडीशन है बॉडी की. हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, एक कंडीशन है बॉडी की, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. फिजिकल मेंटल लेवल से बिल्कुल फिट हो व्यक्ति, एंड सोशल वेलबींग्स, सोसाइटी में भी उसकी रेस्पेक्ट हो, सोशल वेलबींग. ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम हेल्थ कहेंगे. हेल्थ से व्यक्ति की लाइफ बढ़ती है. हेल्थ से जो मोर्टेलिटी रेट होता है स्टूडेंट वो कम होता है, डेथ रेट कम होता है. और हेल्थ जो है हमारी, जो गुड हेल्थ है वो मेंटेन होती है योगा से, एक्सरसाइज से, बैलेंस डाइट से. ठीक है, हम ये कह सकते हैं रेगुलर चेकअप से, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से, कंट्रोल ऑफ वेक्टर से हम कह सकते हैं हमारा हेल्थ जो है आपका मेंटेन रहता है. गुड हेल्थ जो होती है वो मेंटेन रहती है. जो गुड हेल्थ है वो मेंटेन रहती है योगा से. ठीक है, आपका हो जाएगा बैलेंस डाइट से, बैलेंस डाइट से, इन चीज़ों से मेंटेन रहती है. बॉडी का चेकअप रेगुलर करवाएं, उस चीज़ से हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है. एक्सरसाइज करें, अपनी साफ सफाई रखें, डिस्पोजल रखें, कंट्रोल ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो उसे हम हेल्थ कहते हैं. क्या कहते हैं? हेल्थ. डिजीज़ क्या होती है स्टूडेंट? जैसे बॉडी के सेल और टिश्यू हैं वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाता है, कोई एक जीन गलत प्रोटीन बना लेता है, तो उस टाइम हमारी बॉडी जो है वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है. इसे हम डिजीज़ कहते हैं. क्या कहते हैं? डिजीज़. तो डिजीज़ जो है एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन न करके कुछ एक बुरा प्रोटीन बनाती है, इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी. दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ए माइंड, डिजीज. डिजीज के दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो इंटरफेयर करती है, इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए बॉडी. हमारी बॉडी जो है, डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके दौरान, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती और बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर डिसऑर्डर पैदा हो जाता है. जैसे बुखार हो जाता है तो आप डिजीज से ग्रसित हो चुके हो, टाइफाइड भी हो जाता है, आपका माइंड जो है वो आपका ग्रसित हो जाता है, तो दिस इज नोन एज ए डिजीज. क्या बोलते हैं इसे? डिजीज. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन. जैसे कि बैक्टीरिया, पैथोजन, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, बीमारी फैलाने वाले कारक जो होते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं. ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए पैथोजन. ओके, इसके बाद में स्टूडेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया टाइफाइड्स. ये हमारे इस चैप्टर में डिजीज हैं. जैसे टाइफाइड है, किस बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीज है ये, और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या, कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. टाइफाइड के बारे में. टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज है स्टूडेंट. ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये किसी बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी. ठीक है, दिस इज काज्ड बाय द, इट इज काज्ड बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड दिस इज काज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी. सल्मोनेला टाइफी.
सल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया से फैलती है ये बीमारी, ठीक है। और ये गंदे खाने से, गंदे पानी से सेपरेट हो जाती है। इट इज सेपरेट बाई, ये फैल जाती है स्टूडेंट, कंटामिनेटेड वाटर, टर्मिनेटेड वाटर एंड फूड, जो दूषित खाना है, दूषित पानी है, उससे ये बीमारी फैल जाती है। ओके, उससे ये बीमारी फैल जाती है स्टूडेंट। और इसका जो बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी, वो छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और इसके बाद में दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया इंटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश कर देता है बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट जैसे टाइफाइड हो जाता है तो बॉडी के अंदर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं देखिए, ठीक है, बॉडी के अंदर सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। क्या है, बुखार हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है हमारी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है, छोटी आंत के अंदर छेद हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं जो टाइफाइड के दौरान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स है हमारा कांस्टेंट हाई फीवर, कांस्टेंट लगातार जो है बुखार बना रहेगा, हाई फीवर रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है हिसाब का वो है बेटा वीकनेस, बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, खाना तो खाया नहीं जाएगा, वीकनेस। और तीसरा जो सिम्टम्स है स्टूडेंट, वो स्टोमक में, पेट में दर्द रहेगा, स्टोमक पेन। फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी, कब्ज रहेगी, ओके। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सर में दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगी और आपकी आंत में छेद हो जाएंगे, मे बी कॉज द सीवियर डेथ, ठीक है, ठीक है। आंत में जब पोर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, पोर पैदा हो जाएंगे, छिद्र पैदा हो जाएंगे, पोर पैदा हो जाएंगे और छिद्र पैदा हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है कि टाइफाइड के अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी स्टूडेंट, ओके। ये सिम्टम्स हैं टाइफाइड होने के बाद में। टाइफाइड का कौन सा टेस्ट है और टाइफाइड सबसे पहले किससे फैलता था? एक कुक है जिसका नाम है मैरी मेलोन, वो खाना सर्व करता था स्टूडेंट, उससे वहाँ से टाइफाइड फैलता है, टाइफाइड वहाँ से फैलता है। कुक का नाम है मैरी मेलोन, ये कुक है, ठीक है, ये कुक है। और ये टाइफाइड जो आपका कैरियर है यहाँ से फैलता है, काफ़ी सालों के अंदर खाने के माध्यम से फैलता है। तो ये कुक थी ये महिला और वो खाना सर्व करती थी, फूड को सर्व करती थी, तो उसी के माध्यम से ये फैलता। टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट, इसकी जांच करवाते हैं, विडाल टेस्ट, इसे विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट। इसके बाद में टाइफाइड के बाद में आपका जाता है निमोनिया। निमोनिया क्या है, इसमें क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट? निमोनिया जो है बैक्टीरिया से फैलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम बेटे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। इसके अंदर हमारे फेफड़ों में उपस्थित एल्वेलाई इन्फेक्टेड होती हैं और उसके अंदर ना पानी भर जाता है, फ्लूइड, उसके अंदर फेफड़ों में पानी भर जाता है। फेफड़ों की इकाई है एल्वेलाई और उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, ओके। निमोनिया क्या, ये आपका सिम्टम्स है। और उसमें पानी भरने से सांस लेने के अंदर जो लंग्स की जो एफिशिएंसी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जो 1 मिनट में हम 16 से 17 बार सांस लेते हैं, 15 से 18 बार, तो वो कम हो जाती है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट निमोनिया, ओके।
इसका जो इट इज़ काज्ड बाई स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस ओके सी न्यूमोनियाई, ओके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से फैलता है। एक और भी इसका कॉजेटिव एजेंट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इट इज काज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। तो ये इससे भी फैलता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ओके ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से फैलता है लंग्स के अंदर। लंग्स की इकाई है बेटा एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड का मतलब होता है पानी भर जाता है उसके अंदर फ्लूइड, जिससे लंग्स की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, ओके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अब ये फैलता कैसे है स्टूडेंट, जैसे भी कोई भी पर्सन है जो न्यूमोनिया से ग्रसित होगा, इन्फेक्टेड पर्सन होगा, वो छींकता है, ठीक है। तो सेपरेट कैसे होता है, ये फैलता कैसे बेटा, बाय द थिन ड्रॉपलेट, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, थिन ड्रॉपलेट बाय स्नीचिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस। स्नीचिंग छींकना, स्नीचिंग ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन, स्नीचिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कोई छींकता है, हमने बता दिया इट इज सेपरेटेड बाय द ड्रॉपलेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। या शेयरिंग ऑफ ए ग्लास एंड यूटेंसिल, यदि किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया है, उसका गिलास है, उसी का गिलास हम जूठा गिलास यूज कर लेते हैं, उसका निडल ले लिया उससे, ठीक है, तो बर्तन शेयर करने से भी फैल जाता है। तो लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर, सिम्टम्स क्या है न्यूमोनिया के, सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट, सिम्टम्स है हमारे न्यूमोनिया के, बुखार हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है, पर्सन को बुखार हो जाता है, खांसी आती है, सर्दी लगती है, सिम्टम्स। नंबर 1 फीवर, नंबर 2 चिल, सर्दी लगती है, नंबर 3 चिलिंग इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, और खांसी हो जाती है, हेडेक, सर में दर्द हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम्स हैं, ज़्यादा न्यूमोनिया हो जाता है तो उसके नेल जो हैं, लिप्स और फिंगर नेल्स जो नाखून हैं, उनका कलर बदल जाता है, वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं, वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं। यस या नो, नाखून और लिप्स दोनों, लिप्स और नाखून जो हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं, ओके। तो ये न्यूमोनिया के बारे में बता दिया स्टूडेंट। हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली, कल हम वायरल डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉमन कोल्ड, डेंगू वायरस, डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया, और साथ साथ में पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीज, ठीक है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट। ह्यूमन हेल्थ की वीडियो पढ़ें आप।